प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को आव्यूह के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें आव्यूह के दो प्रकार हमने आपको बताए थे। एक क्षैतिज आव्यूह के बारे में बताया था और एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे तीसरे आव्यूह के बारे में, जो आपके सामने हेडिंग है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ग आव्यूह होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ये बराबर होता है इसके और ये बराबर होता है इसके आपस में, यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। सेम उसी तरीके से हमारा ये वर्ग आव्यूह जो होगा, उस वर्ग आव्यूह में जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं उदाहरण, जैसे आपका आव्यूह के जो अवयव होते हैं उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है A11, A12, A21 और A22। इसमें आपका क्या है, फर्स्ट रो है और ये आपका क्या है, सेकंड रो है। और यहाँ आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम है और ये आपका क्या है, सेकंड कॉलम है। यानी ये स्तंभ की संख्या, ये स्तंभ की संख्या है और ये जो बता रहा है आपका पंक्तियों की संख्या बता रहा है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पंक्ति बराबर कितनी है, इसमें पंक्ति बराबर 2, स्तंभ बराबर 2। तो देखिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, अतः यह आपका जो लिखा गया है यह 2x2 का, यानी पूछा जाए कि आव्यूह की कोटि क्या है, तो आप बताएंगे कि 2x2 की कोटि का ये आव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 ही है। ऐसे में एक एग्जाम्पल और रखते हैं आपके सामने, जैसे b बराबर आपका दिया हुआ है ये 4 0 -1 2 3 0 -4 7 -9, इस तरीके से आपका ये दिया हुआ है। ठीक है। इसमें ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका क्या है, R2 है और ये आपका क्या है, R3 है। मीन्स पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियां हैं यहाँ पे, 3 पंक्तियां हैं। और कितनी स्तंभ है यहाँ पे, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया और ये आपका C3 हो गया। C1 C2 C3 का मतलब क्या है, ये आपका स्तंभ, और R1 R2 R3 का मतलब क्या है, पंक्ति। तो इसमें देखिए 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियां, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो कुल मिला के हम यहाँ कह सकते हैं स्तंभ की संख्या इसमें कितनी है, स्तंभ बराबर 3 और पंक्ति बराबर कितना है, 3। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए ये जो आव्यूह लिखा गया है इसकी कोटि क्या है, तो आप बताएंगे 3x3 की कोटि का ये आव्यूह है। जैसे कि ये आपका देखिए, यहाँ पे 2 पंक्तियां थी, 2 स्तंभ थे, तो 2x2 का, और 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो 3x3 का। हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है, ये पहले जो लिखा जाता है ये पंक्तियों की संख्या को बताता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो स्तंभों की संख्या को बताता है। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा जाता है, जैसे A11 लिखा हुआ है, तो इसमें भी जो पहला डिजिट है ये बताता है कि पहली पंक्ति के, और ये जो बताता है दूसरा वाला अंक, ये बताता है कि पहले स्तंभ का, यानी पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का ये क्या है, अवयव है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कह दें, ये 22 का तात्पर्य क्या है, दूसरी पंक्ति, ये जो 2 है ये बता रहा है ये दूसरी पंक्ति का है, और ये जो 2 है ये बता रहा है कि दूसरे कॉलम का अवयव है। ठीक है, इस बात को नोट करके रखिएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने अगला हेडिंग है, चौथा टाइप, यानी इसमें हेडिंग है आपका क्या, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। तो पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नाम से ही क्लियर है कि पंक्ति सदिश या पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, देखिएगा, जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होती है,
एक ही पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल a बराबर 2, 3 और 4। ये देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, R1, सिर्फ एक पंक्ति है। कॉलम की संख्या की बात करें तो यहाँ पर C1, C2 और C3 कितने स्तंभ हैं, यहाँ पे 3 स्तंभ है। लेकिन पंक्तियों की संख्या देखी जाए तो केवल एक पंक्ति, अगर एक पंक्ति होगी तो उसे हम पंक्ति सदिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो आव्यूह की जो कोटि है वो क्या है आपका, ये आपका पंक्तियों की संख्या को हम पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 क्रॉस 3 की कोटि का है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और b बराबर, यहाँ पे देखिए 2, 4। यहाँ देखिए एक रो की संख्या कितनी है, 1, यानी कि कॉलम की संख्या यहाँ पे काउंट किया जाए तो C1 और C2। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 2 है, इसलिए ये जो आव्यूह है आपका, इसकी कोटि क्या हुई, 1 क्रॉस 2। और दोनों ही एग्जाम्पल्स किसके हैं, दोनों ही एग्जाम्पल्स किसके हैं, पंक्ति सदिश या पंक्ति आव्यूह के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, जिसे हम इंग्लिश में कॉलमन मैट्रिक्स और कॉलमन वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो जस्ट जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा कि पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, उसी का थोड़ा सा अपोजिट अगर किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश हो जाएगा। तो जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होता है, केवल एक ही स्तंभ होता है, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे फोर, 3, 2। अब यहाँ देखिए आप, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, लेकिन कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या यहाँ पे क्या है, C1, सिर्फ C1 ही है, यानी स्तंभ यहाँ पे कितने हैं, 1। इसलिए ये जो आपका उदाहरण है किसका है, ये अगर यहाँ पे हम इसकी कोटि निकालें तो कोटि यहाँ पर 3 क्रॉस 1, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 पंक्तियाँ, इसलिए 3 लिख दिया, और यहाँ पर एक स्तंभ है इसलिए यहाँ पर 1 लिखा, तो 3 क्रॉस 1 की कोटि का ये है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण आपको हम देते हैं, जैसे 5, 7, -2, 0, 1। यहाँ पे हम काउंट करें तो R1, R2, R3, R4, R5, और यहाँ ये क्या है, कॉलम कितने हैं, एक ही, इसलिए ये जो होगा इसकी जो कोटि होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें हम तो यहाँ पर 5 क्रॉस 1 की कोटि का ये क्या है, आव्यूह है। लेकिन ये जो दोनों उदाहरण हैं इनकी कोटि, इसकी कोटि 3 क्रॉस 1 है, इसकी कोटि 5 क्रॉस 1 है, लेकिन दोनों उदाहरण किसके हैं, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश के, क्योंकि इसमें केवल एक ही स्तंभ है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे छठे प्रकार के बारे में। तो आपका जो छठा प्रकार है वो है आपका शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं, नहीं रिक्त आव्यूह के नाम से भी जानते हैं, या शून्य मैट्रिक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि जिस आव्यूह में सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य आव्यूह कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे A = 0, 0, 0, 0,
इसी प्रकार से b इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये जो आपका है ये 2 क्रॉस 2 का शून्य आव्यूह है, ये 3 क्रॉस 3 का शून्य आव्यूह है। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे c बराबर एक एग्जाम्पल और दे दें 0 0 0, ये आपका जो है 1 क्रॉस 3 के क्रम का शून्य आव्यूह है। तो बाकी के प्रकार के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।